हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। यहाँ का इतिहास बहुत है, अनमोल है। तो यहाँ जो है ये मणिमेश है। जो स्थान मैं बैठा हूँ वो मणिमेश है और सामने कैलाश है। तो भगवान शंकर ने यहाँ तपस्या किया और गौरी जी ने गौरी कुंड में, पहले हमने बताया था, गौरी कुंड में तपस्या की। तो महादेव को प्राप्त करने के लिए गौरी जी ने वहाँ गौरी कुंड में तपस्या किया। और महादेव जो है हिमाचल राजा के पास आया कि मुझे भी तपस्या करने के लिए कोई स्थान दीजिएगा। तो महादेव हिमालय के पास, हिमाचल राजा के पास आया। तो राजा ने कहा तो आप जहाँ अच्छा लगे मतलब वहाँ आप तपस्या करो, मैं आपको सुरक्षित करूँगा और मैं आपका जो भी व्यवस्था कर देंगे। तो भगवान ने विचार किया, नीचे गौरी जी का परीक्षा भी लेना था और भगवान ने इस बहाने से तपस्या भी करना था। पहले यहाँ तपस्या किया। तपस्या करते करते काय हजारों वर्ष बीत गया। तो उसके बाद उन्होंने विचार किया, फिर गौरी जी का तपस्या लिया। तो उन्होंने फिर ब्रह्मा विष्णु ने आग्रह किया कि आप गौरी का योग्यता हो गया, गौरी जी का तपस्या पूरा हो गया है, आप इनसे विवाह कर लो। तो ऐसे कहा गया है। तो इसलिए मणिमेश का नाम हिमाचल में पड़ता है। और हिमाचल में महादेव ने शिव पुराण का आधार पर हिमालय में तपस्या करने के लिए आया था। वही स्थान ये मणिमेश है। जब भगवान ने यहाँ मणिमेश में तपस्या करते करते बहुत सारा विदित हो गया, तो भगवान ने सोचा यहाँ तो मनुष्य आता जाता रहेगा, तो मैं कैलाश में बस कैलाश में चले जाएंगे। तब भगवान कैलाश में विराजते हैं। जो भी कृष्ण जन्माष्टमी से राधा जन्माष्टमी को यहाँ बहुत बड़ा पर्व लगता है, मेला लगता है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, पंजाब, हिमाचल को तो है ही है ना, हिमाचल तो अपना ही है। तो अभी 1995 से बहुत प्रसिद्ध हुआ। पहले ये कोई गुप्त जगह था, गुप्त रहस्य था। पहले यहाँ का कोई इतना खास लोगों को प्रचार फेमस नहीं हुआ था। 1995 में जब बाढ़ आया, उसी समय से इंटरनेट चल पड़ा। तो इंटरनेट के माध्यम से यहाँ मणिमेश का नाम से लोगों को पता चला। तब अब 95 से लेकर अब तक लोग लाखों के हिसाब से आते थे। पहले हिमाचल के लोगों को मालूम होते थे। तो इसी तरह पुराण के आधार पर ये मणिमेश बहुत पवित्र तपस्थली है। भगवान शंकर ने यहीं तपस्या किया। तो भगवान की कृपा से मुझे भी 7-8 साल मैंने भी वहाँ भक्ति किया है, 12 महीना। और मुझे बरभानी बाबा, मणिमेश बरभानी बाबा का नाम से जानते हैं। तो इसी तरह यहाँ मैंने अनुभव किया कि कैलाश से जब भगवान यहाँ उतरते तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप बनकर यहाँ मणिमेश में उतरते हैं। तो भगवान ने वरदान दिया कि कृष्ण जी का जन्म होता है, उसी दिन से यहाँ पर्व शुरू हो जाएगा। तो जो भी यहाँ लोग, पहले तो देवी देवताओं को उनका निमंत्रण दिया कि सभी देवी देवता यहीं आओ, कृष्ण जन्माष्टमी के हम यहीं उनका पर्व यहीं मनाएंगे, देवी देवता लोग नहाएंगे। उसके बाद सभी आने वाले समय में मनुष्य जाति यहाँ नहाएंगे, उनको पाप धुलेगा, रोग दुष्ट विनाश होगा, उनको सद्बुद्धि मिलेगा, ज्ञान होगा, मुक्ति मिलेगा। तो भगवान ने वरदान दिया। तो कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी यहाँ पर्व स्नान होता है ये कुंड में। आप लोग ने इंटरनेट में देखा भी होगा, यूट्यूब के माध्यम से। तो यहाँ जो है बहुत हर कोई नहीं पहुँच पाते हैं। यहाँ 14-15 हज़ार फीट ऊंचाई है मणिमेश। तो इसलिए यह जो भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखता है वही व्यक्ति यहाँ मणिमेश पहुँच सकता है। अभी तक जो 15 जुलाई है, अभी तक यहाँ बर्फ़ पड़ा हुआ है। तो इसी तरह यहाँ बहुत पवित्र भूमि है।
तो मणिमहेश का दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। तो इसी तरह यहाँ का पर्व का महत्व है। हर हर महादेव।